आज राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव आरजेडी ऑफिस के सामने आरक्षण चोरी के खिलाफ वो धरना देने जा रहे हैं। अभी हम मौजूद हूँ आरजेडी कार्यालय के पास। देखिए, आरजेडी कार्यालय के पास ठीक धरना दिया जाएगा आज कुछ ही देरों में कि आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार जवाब दो। यानी जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार में जो जातीय गणना किया गया था उसमें जो आरक्षण लिया गया और जो आरक्षण का डाटा तैयार किया गया उसके हिसाब से तेजस्वी यादव उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कहे थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण ये मामला कोर्ट में जा चुका है। लेकिन आप देखिए कि आरक्षण चोर बीजेपी नीतीश सरकार द्वारा दलित पिछड़ों वर्गों को 50,000 नौकरी चुराने का जो आरोप लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल धरना देने जा रही है। और इसमें महागठबंधन की सरकार की तेजस्वी सरकार में दलित आदिवासियों एवं पिछड़े अति पिछड़ों के लिए 65% आरक्षण जो बना था उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही गई थी, जिसके कारण 50,000 नौकरियां जो दलित अति पिछड़े को मिलने वाला था वो अभी तक नहीं मिला है, जिसको लेके तेजस्वी यादव आज धरना देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि नीतीश सरकार उस समय 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के द्वारा पहल करके डलवा दिया जाता तो आज ये कारण नहीं होता। लेकिन जिसके खिलाफ आज आरजेडी धरना दे रही है। आप लोग बीजेपी और नीतीश सरकार को आरक्षण चोरी के खिलाफ धरना देने जा रहे हैं, क्या मांग? देखिए, सबको पता है कि महागठबंधन सरकार ने 65% आरक्षण की व्यवस्था की थी और इसको केंद्र के पास प्रस्ताव भेजा था कि 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। केंद्र सरकार ने उस समय शामिल नहीं किया। जब डबल इंजन सरकार हो गई तो उम्मीद बंधी कि हो सकता है कि 65% आरक्षण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए 9वीं अनुसूची में केंद्र और नीतीश सरकार कहीं ना कहीं मिल करके काम करें, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ी बखान करते हैं कि डबल इंजन सरकार से हम गरीबों, शोषितों, वंचितों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हुआ उसका उल्टा। जिस दिन से नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गए उसके बाद इसको केस मुकदमों में फंसा करके कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बनाया गया और फिर से 49.5% आरक्षण की व्यवस्था पर यहाँ नियुक्तियाँ शुरू कर दी गई है। जो 16% के लगभग आरक्षण से लोग वंचित हो रहे हैं, उसके कारण करीब 50,000 नौकरियों की चोरी हो रही है, उनकी हकमारी हो रही है। और उनकी हकमारी के खिलाफ आज राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना दे करके डबल इंजन सरकार को चेतावनी देने का काम करेगा कि आरक्षण चोरी करना बंद करे, हकमारी करना बंद करे और जो 65% आरक्षण की व्यवस्था है, जो तेजस्वी जी ने पिछले सत्र में प्रस्ताव दिया था कि इसको बढ़ा करके 75% करके बिहार सरकार तुरंत प्रस्ताव भेजे केंद्र सरकार के पास कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर भी ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आरक्षण के खिलाफ हैं और आरक्षण से वंचित रखना चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आप लोगों की सरकार यदि 2025 में आई तो आप लोग क्या करेंगे? आपका कदम क्या? देखिए, हमारी सरकार जिस दिन आएगी उसी दिन हम आरक्षण व्यवस्था को बढ़ा करके 75% करने का काम करेंगे और इसको केंद्र के पास प्रस्ताव भेज करके केंद्र पर दबाव बनवा करके 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने का काम करेंगे। क्या अभी केंद्र सरकार नहीं माने तो उस समय, जिस समय आप लोगों की सरकार होगी तो उस समय जब हमारी सरकार होगी तो उनको दबाव में आना होगा। आपको पता होगा, जातीय गणना के मामले पर जब हम सरकार में थे तो हमारे दबाव के बाद उन्होंने माना कि बिहार सरकार जातीय गणना करा सकती है। तो आप समझ सकते हैं, सरकार और व्यवस्था जब हमारे हाथ में होगी तो हम बेहतर ढंग से आरक्षण को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, ये जो 16% आरक्षण चोरी की बात कर रहे हैं, जिसके कारण 50,000 जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको आरक्षण नहीं मिलने के कारण वो नौकरी में नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण तेजस्वी यादव आज धरना देने जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि यदि जिस समय बिहार में जातीय गणना हुई थी उस समय यदि केंद्र सरकार पर दबाव डाल के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता तो ये
कारण नहीं होता है, क्योंकि जो पिछड़ा अति पिछड़ा जो है उनको नौकरी मिलते रहती है। लेकिन जो 49% जो सरकार जो नौकरी दे रही है 49% के हिसाब से, तो जिसमें 16% जो आरक्षण के हिसाब से बच गया है उसको नौकरी आज मिल जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस समय हमारी सरकार आएगी उस समय हम लोग फिर से 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे और 9वीं अनुसूची में डालने के बाद उनको आरक्षण के हिसाब से नौकरियां मिलते रहेंगी। आलोक कुमार, 10वीं पटना।